नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट वोटिंग रिजल्ट निकल के सामने आ चुका है और बहुत ही प्यारा वोटिंग रिजल्ट इस हफ्ते निकल के सामने आया हुआ है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे इस हफ्ते परफॉर्मेंस के दौरान जो है यहाँ पे किस कंटेस्टेंट को भाई साहब फ़ोन दिया गया है गिफ्ट में, और किस कंटेस्टेंट ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि जज मजबूर होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। साथ में यहाँ पे टॉप 5 के अंदर आखिर कितना वोट पड़ा हुआ है, और ख़ास करके टॉप 2 के लिए यहाँ पे जो वोट पड़ा हुआ है वो ज़बरदस्त फाइट देखने को मिला है। जी हाँ, ज़बरदस्त, यानी टॉप 2 के लिए यहाँ पे बराबर की वोट पड़ी हुई है, वो भी बड़े सिंगर के लिए। जी हाँ, कहें तो बड़े सिंगर, जो बड़े लेवल के सिंगर हैं, जो अच्छा वोट मिल रहा है, अच्छा पॉपुलरिटी मिल रहा है, ऑडियंस खूब सपोर्ट कर रही, उसमें भाई साहब बराबर का वोट पड़ा हुआ है, इक्वल हुआ है। और यहाँ पे टॉप 2 के लिए हालांकि आने वाले समय मुझे लगता है कि एक पे भी चले आएंगे। फिलहाल देखते हैं वोटिंग रिजल्ट में यहाँ पे कौन कितने नंबर पे, डिटेल्स हम आप सबको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार इंडियन आइडल का आप सबको यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दूं जो है यहाँ पे पिछले हफ्ते सृजन का एलिमिनेशन हुआ था, और इस हफ्ते हुआ क्या कि दो कंटेस्टेंट जो है बॉटम में पिछले हफ्ते थे। तो इस हफ्ते देखेंगे ये बॉटम से बच पाएंगे या नहीं, किसको कितना वोट पड़ा हुआ है। यानी जो रितिका राज थी ये बॉटम में थी, शुभोजीत जो एक अच्छा सिंगर है और बहुत ही आगे चल रहे हैं भाई साहब, इनको भी बॉटम में रख दिया गया था। और तीसरा जो बॉटम में थे वो सृजन थे, सृजन का एलिमिनेशन हो चुका है। दो लोग बचे हुए हैं, देखते हैं इनको कितना वोट पड़ा हुआ है और ये बॉटम से बाहर आ पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम 12 नंबर से स्टार्ट करते हैं। टोटल 13 थे, सृजन आउट हो चुके हैं, 12 लोग बचे हैं। 12 नंबर पे रजनी सेन गुप्ता है भाई साहब, इनको जो वोट पड़ा हुआ है वो 1% सिर्फ वोट पड़ा हुआ है रजनी सेन गुप्ता को। उसके बाद जो 11 नंबर पे है उनका नाम है रितिका राज। जी हाँ, रितिका राज का परफॉर्मेंस पे 2% वोट पड़ा हुआ है इस हफ्ते। बट आपसे बता दूं इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, और जो जज थे इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया रितिका राज को परफॉर्मेंस को लेकर। और इनको जो है एक रियल मी जो फ़ोन है गिफ्ट किया गया, इनको फ़ोन दिया गया है गिफ्ट में। उसके बाद अगर हम 10 नंबर की बात करें तो देखिए प्रियांशु दत्ता है। प्रियांशु दत्ता भाई साहब एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्रियांशु दत्ता को खूब ज़बरदस्त वोट पड़नी चाहिए, बट 4% वोट पड़ा हुआ है। और इस बार इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। जी हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन मिला हुआ है। जज भाई साहब मजबूर हो गए थे इनको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए, क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है दिल है मुश्किल, रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। 4% वोट पड़ा हुआ है और स्टैंडिंग ओवेशन इनको मिला। 9 नंबर की बात की जाए तो अनिरुद्ध सुसरम है। जी हाँ, अनिरुद्ध सुसरम को भी 4% वोट पड़ा हुआ है। चलिए 8 नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर पे है चैतन्या। जी हाँ, चैतन्या 8 नंबर पे हैं और इनको टोटल 6% वोट पड़ा हुआ है। 7 नंबर की बात की जाए तो देखिए 7 नंबर पे विश्वरूप बनर्जी हैं, इनको 8% वोट पड़ा हुआ है। और 6 नंबर पे भी मयूरी शाह है और इनको भी 8% वोट पड़ा हुआ है। मयूरी शाह और विश्वरूप बनर्जी में भाई साहब फाइट चल रही है, दोनों को बराबरी का वोट मिला हुआ है, 8-8%। उसके बाद यहाँ पे अगर हम गाइज यहाँ पे 5 नंबर यानी टॉप 5 के अंदर अगर आ जाते हैं, तो यहाँ टॉप 5 के अंदर अगर देखा जाए तो भाई साहब यहाँ पे जो वोट पड़ा हुआ है मिसमी बोस को, वो भाई साहब 11% वोट पड़ा हुआ है। काफ़ी अच्छा वोट पड़ा, 11% वोट कुछ होता है भाई साहब। और ये टॉप 6 के अंदर यानी सॉरी ये टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं, 5 नंबर पे हैं और 11% वोट इनको पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम 4 नंबर की बात की जाए दोस्तों, तो 4 नंबर पे देखिए मानसी घोष हैं। 4 नंबर पे मानसी घोष है, पिछली बार आगे थी, इस बार 4 नंबर पे आ चुकी हैं और 12% वोट पड़ा हुआ है इनको, और वोट अच्छा पड़ा हुआ, अच्छा खासा वोट है, और ये टॉप 5 के अंदर है मानसी घोष। 3 नंबर और 2 नंबर पे तगड़ी फाइट, जैसे मैंने आपको बताया टॉप 5 के अंदर फाइट बहुत तगड़ी चल रही है टॉप 2 के लिए। तो यहाँ पे 3 और 2 नंबर पे भाई साहब इक्वल हुआ है, बराबरी की वोट पड़ी हुई है। नाम है भाई साहब यहाँ पे रागनी सिंधे। जी हाँ, रागनी सिंधे टॉप 2 में, यानी पिछले वोटिंग रिजल्ट में 2 नंबर पे थी, लेकिन इस बार वो जो है तीसरे पे आ चुकी हैं। और तीसरे पे ये इसलिए है, बता दूं कि इनको जो है 14% वोट मिला हुआ है। लेकिन ये पिछली बार स्नेहा शंकर तीसरे नंबर पे थी, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा वोट लिया कि ये भाई साहब बराबरी पे आ गए। इनको मजबूरन 2 नंबर पे ये कहें तो ये 2 नंबर पे पहुंच चुकी है। जी हाँ, 2 नंबर पे इनको कहा जा सकता है, और कन्फर्म ये 2 नंबर पे पहुंच चुकी है 14% वोट लेकर ये भी, यानी स्नेहा शंकर रागनी सिंधे का जो वोट है वो बराबरी का हो चुका है। अब पिछले हफ्ते जो वोटिंग लाइन ओपन की जाएगी तो उसमें देखा जाएगा, अगर एलिमिनेशन होता है तो वो अलग अलग की बात है, बट अगर
वोटिंग लाइन ओपन की गई तो भाई साहब यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिल सकता है। अब चाहे रागिनी ऊपर चली जाए या स्नेहा शक्कर, मानसी घोष का भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द वीक का भी अनाउंस किया गया था मानसी घोष को, तो मानसी घोष भी ऊपर आ सकती हैं अगर अच्छा वोट पड़ गया तो। 12% वोट मानसी घोष को भी पड़ा है, यानी 3 नंबर पे रागिनी सिंधे है 14% वोट लेकर और 2 नंबर पे स्नेहा शंकर है 14% वोट लेकर। अच्छा फाइट चल रहा है। और 1 नंबर की बात करें तो 16% वोट लेकर शुभजीत 1 नंबर पे है। अभी 2% का जो है यहाँ पे डिफरेंस है, 2% आगे हैं। अब चाहे रागिनी सिंधे से कहा जाए या फिर स्नेहा शंकर से कहा जाए, शुभजीत आगे है। और अगर जबरदस्त वोट पड़ा रागिनी सिंधे या स्नेहा शंकर को तो शुभजीत भी पीछे आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और शुभजीत देखिए बॉटम में है, जी हाँ बॉटम कंटेस्टेंट शुभजीत है और रितिका राज है। देखते हैं अगर शुभजीत को जो है यहाँ पे वोट अच्छा खासा पड़ा तो ये पिछले हफ्ते जो है वोटिंग लाइन जब ओपन की जाए, सॉरी जो एलिमिनेशन अगर नहीं होगा तो वोटिंग लाइन अगर ओपन की जाएगी तो शुभजीत बाहर हो सकते हैं, कन्फर्म है। क्योंकि शुभजीत को इसलिए रखा गया टीआरपी के लिए, कहा जाए तो टीआरपी के लिए है। और शुभजीत भाई साहब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 16% वोट इनको मिला हुआ है, ऑडियंस भी सपोर्ट कर रही है। फिलहाल अगर वोटिंग लाइन ओपन होती है तो आप लोग किसको वोट करेंगे पिछले हफ्ते, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो आने वाला हफ्ता है भाई साहब, फिलहाल एलिमिनेशन किसका होगा कमेंट करके बताइएगा। एलिमिनेशन अगर होगा तो भाई साहब मुझे लगता है जैसे शुभजीत को बॉटम में रखा गया है, रितिका राज को बॉटम में रखा गया है, अब चाहे जो है बॉटम में पिछले हफ्ते रजनी सेन गुप्ता आ जाए या फिर भाई साहब यहाँ पे अनिरुद्ध सुश्रम या चैतन्य, इन दोनों में से कोई और आ जाएगा। तीनों बॉटम में होंगे और जो एलिमिनेशन होगा भाई साहब ये कन्फर्म मान के चलिए तो शुभजीत का तो नहीं होने वाला, किसी और का ही जो है एलिमिनेशन होगा। तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इंडियन आइडल की अपडेट आप सबको यहाँ पे दिया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।